तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया सनातन के विषय में, सनातन क्या है जो आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है कि सनातन धर्म जैसे दिल्ली में अभी चुनाव हुए थे और दूसरी पार्टी हार गई और कोई पार्टी जीत गई तो लोग बोल रहे थे कि सनातन की विजय हुई है। उनको ये पता नहीं सनातन है क्या। सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन ईश्वर को बोलते हैं। सनातन सत्य, सनातन परम पिता परमेश्वर ऐसा बोला जाता है। सनातन कोई धर्म नहीं, और उसको मानने वाला हर कोई सनातनी है, चाहे आप उसको जिस भी नाम जिस भी रूप में माने। और रही बात हिंदू धर्म की, थी हिंदू का मैंने बताया था, हिंदू को धर्म नहीं है। हिंदू एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, एक विचारधारा है। और जो धर्म होता है वो हमेशा एक की शुरुआत पे चलता है, एक ईश्वर को मानता है। चाहे उस ईश्वर को आप निराकार रूप में मान सकते हैं, चाहे साकार रूप में मान सकते हैं। लेकिन जो संस्कृति है, जो विचारधारा है, वो उसमें बहुत सारे लोगों की सोच शामिल होती है और अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी कल्पनाओं के हिसाब से लोगों ने चीज़ों को बनाया होता है। ईश्वर के रूप को बनाया होता है, भगवान के रूप को बनाया होता है। भगवान और ईश्वर और परमात्मा को जानना बहुत ज़रूरी है। और मैंने इनमें क्या अंतर है मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर संक्षिप्त में बताया जाए तो भगवान क्या होते हैं? भगवान वो होता है जो इंसान या जो जीव किसी के काम में आ जाता है ज़रूरत पे। जैसे कि आप बीमार हैं, ज़रूरत के वक्त पे आपके किसी डॉक्टर ने सेवा दे दी, निःशुल्क सेवा दे दी, फ्री में आपको सेवा दे दी, आपके पास पैसे नहीं थे तो आपके लिए वो भगवान हो गया। यानी भगवान वो जो ज़रूरत पर आपकी मदद करता है। परमात्मा वो जो प्रथम तत्व, जो आदि तत्व है, जो इस ईश्वर तक पहुँचने की एक सीढ़ी है, उसे परमात्मा कहा जाता है। बाइबल में जीसस को परमात्मा का पुत्र कहा गया है। कहीं कहीं मनुष्य का पुत्र भी कहा गया है, लेकिन यहाँ पे हम परमात्मा के पुत्र यानी ईश्वर पुत्र या परमेश्वर के पुत्र के रूप में जानते हैं। भगवान के पुत्र के रूप में उन्हें नहीं वहाँ पे चित्रित किया गया, क्योंकि वो परमात्मा यानी परम आत्मा क्या होता है, या परमेश्वर क्या होता है? परम यानी परमात्मा प्लस ईश्वर। ईश्वर और परमात्मा से मिलकर जिसकी उत्पत्ति हुई वो परमेश्वर का पुत्र है। और परमेश्वर, अगर हम हिंदू धारणा के हिसाब से देखें तो उसे शिव और शक्ति के रूप में हम कह सकते हैं कि शिव और शक्ति ही ईश्वर और परमात्मा है। ठीक है, तो ये बहुत गूढ़ रहस्य होते हैं जिसे आम लोग नहीं जानते, और जो राजनीतिक दल हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी मूर्खता का, आपके जो आध्यात्मिक आप नहीं है, आध्यात्मिक सोच आपकी नहीं है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के आपको बस हिंदू धर्म को एक ऐसी विचारधारा के रूप में दिखाया जाता है कि बस यही है सब कुछ और बाकी चीज़ें गलत हैं। गलत कोई नहीं है, सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, हिंदू संस्कृति में आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से ली गई हैं, जो अनेक धर्मों ने अपनाई हैं, एक तो ताकि लोगों को जोड़ के रखा जाए। नहीं तो लोग अपनी अपनी सोच को चलाते, और दुनिया में अब जैसी स्थिति है इससे भी ज़्यादा ख़राब स्थिति आगे हो सकती थी। इसलिए इस विचारधारा की कुछ एक चीज़ों को लिया लिया गया है और उस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। मूल मकसद यही है कि सब लोग एकता से रहें, प्रेम पूर्वक रहें, देश दुनिया में लड़ाई झगड़े ना हो, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे के ख्यालों की इज्जत करें।